आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड जनरल फार्मूला। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में बहुत सारे जनरल फार्मूलाज होते हैं, जैसे एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी बहुत सारे होते हैं। तो उनके जो एक जनरल फार्मूलाज होते हैं हम उनको फाइंड कैसे करते हैं। तो इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक मास्टर फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CnH2n+2। ये हमारा मास्टर फार्मूला जिसके थ्रू हम सारे फार्मूलाज को निकालेंगे। और एक हमारे पास ट्रिक भी है फ़ोन करके। अगर फ़ोन मतलब हैलोजन, F से हमारा हैलोजन, अगर हैलोजन होता है तो वो एक हाइड्रोजन हम माइनस करते हैं। अगर ऑक्सीजन होता है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, हमारा 0 चेंज होता है। और अगर नाइट्रोजन होता है तो हम वहाँ पे +1 हाइड्रोजन करते हैं। वही हमने यहाँ लिख रखा है। अगर ये पाई बॉन्ड होगा या रिंग होगा तो हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिख रखी है। अगर एक हैलोजन होगा तो 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और अगर 1 नाइट्रोजन होगा तो 1 हाइड्रोजन को हम उसमें ऐड करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है एल्केन। तो एल्केन के लिए अगर हम फार्मूला लिखें तो CnH2n+2। अब एल्केन में हमारा पाई बॉन्ड जो है 0 होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पाई बॉन्ड हमारा 0 है, ना तो हैलोजन है ना तो ऑक्सीजन है, और ना ही नाइट्रोजन है। तो इसका फार्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा CnH2n+2। और जो इसका फर्स्ट मेंबर होता है एल्केन का तो वो हमारा CH4 होता है। इसी तरह से एल्कीन है, तो एल्कीन में हमारा सबसे पहले पाई बॉन्ड 1 होता है। तो 1 पाई बॉन्ड होता है तो जनरल फार्मूला लिखते हैं CnH2n+2। अब 1 पाई बॉन्ड से हमारा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, CnH2n+2-2। अब जो हमारा फार्मूला बन के आएगा CnH2n आएगा। तो ये हमारा जो है जनरल फार्मूला हो गया CnH2n। ये हमारा यहाँ पे जनरल फार्मूला। और जो फर्स्ट मेंबर है एल्कीन का, वो हमारा जो है फर्स्ट मेंबर एल्कीन का होता है 2 कार्बन का एल्कीन। तो अगर 2 N की जगह हम 2 रखेंगे तो हमारा फर्स्ट मेंबर एल्कीन का हो जाएगा C2H4, जो कि हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। और इसी तरह से एल्काइन है तो जनरल फार्मूला लिखेंगे CnH2n+2। अब एल्काइन में क्या होता है, पाई बॉन्ड जो हमारे होते हैं वो 2 होते हैं। तो अब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो 2 पाई बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा CnH2n-2 जनरल फार्मूला। यहाँ पे -4 कर देंगे 2 पाई बॉन्ड के लिए जनरल फार्मूले से, तो हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे CnH2n-2 ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अगर अब हम एल्काइन लिखें तो एल्काइन हम लिखेंगे मिनिमम कार्बन उसमें 2 होने चाहिए। तो 2 कार्बन के लिए अगर N की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो 2, 4 - 2, तो मतलब C2H2 हमारा ये फर्स्ट मेंबर होगा एल्काइन का। अब हमारा चौथा दिया हुआ है एल्केनाइन। तो एल्केनाइन में हमारा एल्कीन और एल्काइन दोनों आने चाहिए। तो अब सबसे पहले सिंपल फॉर्म हमारा लिखेंगे मास्टर फार्मूला CnH2n+2। अब एल्कीन में 1 पाई बॉन्ड और एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड, तो टोटल पाई बॉन्ड हमारे हो गए 3। अब 3 पाई बॉन्ड के लिए हम 6 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो CnH2n+2-6। तो हमारा जनरल फार्मूला आएगा CnH2n-4। हमारा ये जो है जनरल फार्मूला आ गया CnH2n-4 एल्केनाइन के लिए। अब एल्केनाइन, अगर एल्केन एल्कीन दोनों रखने तो हमको 4 कार्बन मिनिमम लेने पड़ेंगे। तो N की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो C4H8-4, तो H4, C4H4 ये हमारा फर्स्ट मेंबर आ गया एल्केनाइन का। अब हमारे पास 5वां दिया हुआ है एल्केडाइन। तो एल्केडाइन में हमारा वही सिंपल फार्मूला जो हमारा मास्टर फार्मूला है CnH2n+2। अब एल्केडाइन में हमारे पाई बॉन्ड हमारे 2 आ रहे हैं,
एल्केडाइन कैसे बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारा ये एल्केडाइन हो गया। तो इसमें हमारे 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो CnH2n+2 -4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा CnH2n-2, हमारा ये जनरल फार्मूला आ गया। तो जनरल फार्मूला हमारा आया CnH2n-2। अब इसका जो पहला मेंबर होगा, तो पहले मेंबर के लिए हमारा 3 कार्बन C3, अब 3 दूनी 6 -2, तो H4 C3H4 हमारा ये फर्स्ट मेंबर आ गया। अब हमारा एल्कोहल के लिए दिया हुआ है, तो एल्कोहल में हमारा पाई बॉन्ड 0 है, क्योंकि एल्कोहल में हमारा ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के लिए हमने ऊपर पढ़ा कि ऑक्सीजन के लिए हम कोई चेंज नहीं करते। ये हमारा ये जो ट्रिक है फ़ोन वाला, ये ऑक्सीजन के लिए हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो एल्कोहल है, एल्कोहल का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है ROH हमारा एल्कोहल होता है। तो इसमें अब कोई चेंज हम करेंगे नहीं, तो CnH2n+2, और क्या करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन को हम, एक ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा ना एल्कोहल के लिए, तो एक ऑक्सीजन को हम और ऐड कर देंगे और उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा जो फार्मूला बन के आएगा, अब जैसे मान लो हम एल्कोहल के फर्स्ट मेंबर को लिखें, तो एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर हमारा होगा CH3OH। तो अब यहाँ पे हमारा जो कार्बन है 1 है, हाइड्रोजन हमारा 4 है, और 1 हमारा ऑक्सीजन है। तो हमारा फार्मूला ये सेटिस्फाई करने लगा ना, तो यही हमारा हो जाएगा इसका, ये हमारा जो है इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2O, जनरल फार्मूला ये हो गया, और इसका फर्स्ट मेंबर हो गया CH4O या CH3OH भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हमारा दूसरा देके रखा है ईथर। तो ईथर में क्या होता है, ईथर हमारा होता है ROR। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड हमारा 0 है, यहाँ पे ईथर में भी हमारा पाई बॉन्ड 0 है, और ऑक्सीजन जो है 1 दे के रखा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए कोई चेंज होता है नहीं। तो हमारा जो जनरल फार्मूला है Cn या मास्टर फार्मूला CnH2n+2, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो फिर इसका यही जो है जनरल फार्मूला बन गया CnH2n+2.O। ये ईथर का भी जो है जनरल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ईथर में मिनिमम हमारे 2 कार्बन हमको रखने पड़ेंगे। तो अगर हम 2 कार्बन रखते हैं तो C2H4+2 H6O, तो अगर ये हमारा बन जाता है CH3O ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर है। ईथर भी हमारे 2 तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हमारा होता है C+OH। तो यहाँ पे एल्डिहाइड में हमारा जो है 1 पाई बॉन्ड आ रहा है, तो पाई बॉन्ड 1 है, और हमारा ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो ऑक्सीजन की वजह से कोई चेंज नहीं होगा। तो पाई बॉन्ड की वजह से हमारा 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो हमारा जो मास्टर फार्मूला है CnH2n+2, अब इसमें से 1 पाई बॉन्ड की वजह से -2 कर देंगे, तो CnH2n है हमारा जनरल फार्मूला बन गया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी जोड़ देंगे क्योंकि ऑक्सीजन भी है आ रहा हमारा, तो CnH2n.O ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अब इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल लिख ले रहे हैं एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड के लिए हमारा जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है वो तो हमारा होता है, उसमें हम जो है कार्बन 1 लेते हैं, तो 1 कार्बन अगर ले रहे हैं जैसे CH2O, तो ये हमारा C+O सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। कीटोन के लिए क्या करेंगे, कीटोन के लिए भी कीटोन का फार्मूला होता है
सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन होते हैं आर डैश लगे होते हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारा मेनली है पाई बॉन्ड हमारे एक आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन आ रहा। तो हमारा मास्टर फार्मूला है CnH2n+2। अब पाई बॉन्ड की वजह से -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा जनरल फार्मूला बन रहा है CnH2n। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है तो एक ऑक्सीजन और हम जोड़ देंगे, हमारा जनरल फार्मूला हो गया CnH2n.O। ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अब इसके लिए कीटोन के लिए हम क्या करेंगे, हमको 2 कार्बन मिनिमम लेना पड़ेगा। तो कीटोन के लिए दो कार्बन अगर हम लेंगे तो C2H4O, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, अगर 2 कार्बन ले रहे हैं C2H4O, सॉरी 2 कार्बन नहीं, हमको 3 कार्बन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि कीटोन है। यहाँ पे हमको 3 कार्बन लेना पड़ेगा। तो अगर 3 कार्बन ले रहे हैं C3H6O, तो हमारा ये सिंपली C डबल बॉन्ड O CH3 हमारा ये कीटोन बन गया। तो अब आ जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो अब यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड हमारा एक आ रहा। तो हमारा जो मास्टर फार्मूला है CnH2n+2। अब एक पाई बॉन्ड की वजह से -2 कर देंगे, तो यहाँ पे CnH2n। अब हमारे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं CnH2n.O2। हमारा ये जनरल फार्मूला बन गया CnH2nO2। ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में हम अगर एक कार्बन ले रहे हैं तो CH2O2, तो CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, CH2O2 हमारा ये जो है इसका फर्स्ट मेंबर बन गया। वो हमारा दिया हुआ नेक्स्ट हमारा दिया कार्बोक्सिलिक ईस्टर। तो कार्बोक्सिलिक ईस्टर के लिए सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये हमारा ईस्टर का बना। तो अब इसमें क्या है, पाई बॉन्ड हमारा एक आ रहा और ऑक्सीजन हमारे 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी मास्टर फार्मूला CnH2n+2 और पाई बॉन्ड की वजह से -2, तो जनरल फार्मूला बन रहा CnH2n.O2। ये हमारा जनरल फार्मूला बन रहा कार्बोक्सिलिक ईस्टर के लिए। तो CnH2n.O2 ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्बन हमको दे के रखा है, इसी में अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन लें तो 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा हमारा, तो C2H4O2। तो यहाँ पे हमारा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हमारा CH3, ये हमारा फर्स्ट मेंबर बन गया इसका। अब हमारा एमाइन दिया हुआ है। एमाइन के लिए हम क्या करेंगे, एमाइन का हमारा जो होता है सिंगल बॉन्ड NH2 होता है जनरली। तो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड है नहीं, तो मास्टर फार्मूला हमारा है CnH2n+2। तो FON, N के लिए क्या करते हैं, -1 करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, FON -1 0 +1, नहीं इसके लिए +1 करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n+3 और एक नाइट्रोजन बन जाएगा हमारा, एक नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन ऐड हो रहा। तो ये हमारा इसमें बन गया जनरल फार्मूला CnH2n+3.N। ये हमारा बन गया यहाँ पे जनरल फार्मूला। अब अगर हम प्राइमरी एमाइन के लिए लिखें तो हमारा प्राइमरी एमाइन के लिए होगा, एक कार्बन रहेगा प्राइमरी एमाइन में, तो C1H7
सॉरी H5 C1H5 तो प्राइमरी एमाइन के लिए हमारा है ये CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारा प्राइमरी एमाइन के लिए है। अब अगर सेकेंडरी एमाइन के लिए देखें तो सेकेंडरी एमाइन के लिए कार्बन 2 हो जाएंगे, कार्बन 2 और H हमारा हो जाएगा 4 3 7 N। तो यहाँ पे हमारा इसके लिए बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। तो 3 3 6 7 2 और नाइट्रोजन ये बन गया। अगर टर्सरी के लिए देखें तो C3H हमारा 3 6 और 9 नाइट्रोजन, तो ये हमारा N हो गया। ये CH3 ये CH3 ये CH3, तो ये हमारा जो हो गया ये हमारा टर्सरी हो गया। अब आ जाते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड पे। तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बन रहा। तो अब इसमें हमारा जो है पाई बॉन्ड है 2 और ऑक्सीजन है हमारे 3। तो हमारा जो मास्टर फार्मूला है CnH2n+2, पाई बॉन्ड के लिए 1 पाई बॉन्ड के लिए 2 माइनस, 2 पाई बॉन्ड के लिए 4 माइनस, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हमारे ऐड हो जाएंगे। तो CnH2n-2.O3 ये हमारा बन गया जनरल फार्मूला। और अब अगर हम इसका पहला एग्जांपल लिखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 3 कार्बन लिख देंगे। तो C3H4O3, तो C3 के लिए मान लो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे एमाइड के लिए हमारा होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, पाई बॉन्ड यहाँ पे हमारा 1 है। तो यहाँ पे अब मास्टर फार्मूला CnH2n+2 -2 कर देंगे, और एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के लिए हमारा कोई चेंज नहीं होता, नाइट्रोजन के लिए +1 हो जाता है। तो CnH2n+1.N.O, ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया एमाइड का। अब एमाइड के लिए अगर हम लिखें तो 2 कार्बन लिखेंगे, तो C2H5.NO। तो अगर इसको लिखें हम तो लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, तो C2H5NO हमारा ये हो गया। अब हमारा साइक्लोएल्केन के लिए है। साइक्लोएल्केन के लिए हमने ऊपर देखा था कि अगर पाई बॉन्ड हो या एल्केन हो तो हम क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ये है ना रिंग है, अगर या पाई बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। अब हमारा ये इसमें जो है साइक्लोएल्केन है, तो साइक्लोएल्केन में हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो मास्टर फार्मूला हमारा CnH2n+2, अब इसकी वजह से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो CnH2n आ जाएगा। और जो सिंपलेस्ट हमारा CnH2n, इसका जनरल फार्मूला हो गया। अब जो सिंपलेस्ट हमारा साइक्लोएल्केन बनेगा वो बनेगा हमारा 3 कार्बन का, तो C3H6, तो हमारा 3 कार्बन का साइक्लोएल्केन ये हो गया। अब हमारा ऐसे कोई हाईलाइट दिया हुआ जनरल, अगर इसका हमको जनरल फार्मूला लिखना हो तो हम क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए हम करते हैं -1, ठीक, X के लिए हम करते हैं -1, वही फ़ोन हमारा -1 0 +1। तो अब यहाँ पे हम
करेंगे पहले हमारा मास्टर फार्मूला लिखेंगे CnH2n+2। तो अब इसकी वजह से हम -1 करेंगे, CnH2n+2 -1 और हमारा हाइड्रोजन उसको लिख देंगे। तो CnH2n+1x, ये हमारा इसका आ गया जनरल फार्मूला। अब बस इतने ही हैं जितने आपको पूछे जा सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट था तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। थैंक यू।